goals. Can you tell me, all of us here have accomplished some goals. So how have you ever accomplished your goals? 3 things that I have seen always work when you want to accomplish your goals. First thing is hard work. There are no shortcuts. You have to work hard. Now, a lot of times what happens is we don't work hard and we think that we are not going to get our results, right? But actually there is no shortcut to hard work. What happens is when we are working hard, we are confident. Emotionally, we feel well. We don't get frazzled. हम लोग को डर नहीं लगता है. हमें एक बहुत soft sense of confidence रहता है कि yes, मैं manage कर सकती हूँ. Do you agree with me? कि success के लिए, goal के लिए hard work is the number 1 criteria. Yes or no? Chat box में लिखिए. Yes, Vaishnavi, you have shared. Yes, yes, Anjali, Sakshi, Preeti. So, Atul, so we have to always work hard. If we don't work hard, we are not going to get results. You know, a lot of times सबको लगता है कि जिनको 90s में percentage आता है, वो क्या ऐसे, you know, थोड़ा ज़्यादा intelligent होंगे. Perhaps अगर हम लोग IQ टेस्ट करें, इंटेलिजेंस निकलेगा. बट इंटेलिजेंस से भी ज्यादा है कि आप कैसे मेहनत करते हो. आज एक बहुत अच्छा टेक्निक मैं आप लोग सबको बताऊंगी, सिंस आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं. 4 hours ऑफ लर्निंग. मैं उसको लिख रही हूँ. ये हार्ड वर्क जब आप करो तो उसको बहुत साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे में आपको करना है. सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है 4 hours ऑफ लर्निंग. कोई गेस कर सकता है क्या होगा? कुछ भी, हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ लर्न भी कर रहे हैं. लेकिन जब हम लोग एंजॉय करते हैं तो हमारी लर्निंग और सॉलिड होती है. क्या होंगी ये 4 hours ऑफ लर्निंग? गेस करिए क्विकली, कुछ भी. फर्स्ट वन है रीडिंग. जब आपके सामने कोई भी मैटर हो, आपको उसको थॉरली रीड करना है. ओके, 5 times 10 times अगर टाइम रहे. अगर आप जूनियर क्लासेस में हैं, जैसे आप जाओगे आपको ऑफ कोर्स रीडिंग का उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, रिपीटेड रीडिंग. बट रीडिंग इज अ मस्ट. रीडिंग एंड लर्निंग सबके लिए जरूरी है. बट अगर आप स्कॉलर हो, अगर आप स्टूडेंट है, तो आपके लिए रीडिंग मस्ट है. जो भी आपको आपका प्रोपोर्शन दिया गया है पोर्शन की, इसको आप लर्न करिए. आपको करना है रीडिंग. नेक्स्ट है राइटिंग. आपको उस पे पॉइंट्स बनाने हैं. एक्चुअली आपको लिखना है. जब आपने रीड कर लिया, आप एक बार अपनी किताब बंद करके लिखिए. ठीक है? So what we have to do is we have to, I will just give me 1 minute. Yes, resources, nice. एक सेकेंड. मलक मैम को होस्ट बना देती हूँ. Perfect. Yes, resolution. Yes, Sakshi, very good, very good. So हम लोग को उसके बारे में पॉइंटर्स बनाना है. We have to make pointers. कैसे पॉइंटर्स हम लोग बनाएंगे? शॉर्ट पॉइंटर्स जैसे है, लेट्स से आपने पूरी पेज पढ़ी है, एक बार बगल में एक नोटबुक रखिए, बंद करके याद करने का कोशिश करिए. What did I learn? What were the important points? लिखिए आप. अगर आपको लगता है कुछ मिस हो गया है तो आपको क्या करना है? रिवाइज करना है. यस वैष्णवी, रिट्रीविंग. कैसे होगा रिट्रीव? रिवाइज करके. ओके, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है? रीराइट करना है. कोई पॉइंट छूटा तो नहीं, उसको हम लोग लिख सकते हैं. तो इस तरह से अगर आपका सिस्टमैटिक अप्रोच रहेगा हार्ड वर्क के लिए, डू यू थिंक रिजल्ट्स आएगा? यस और नो? देखिए आफ्टरनून का टाइम है, सबको रिस्पॉन्ड करना है जल्दी जल्दी. यस, सो रीड, राइट, रिवाइज, रीराइट. यस सहज, यस प्रीति. सो हम लोग को ऐसे ही करना है
कि जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क ऐसे नहीं करना है जैसे धोबी घाट पे कपड़े धो रहे हैं. नो, वी हैव टू माइंडफुली एक्चुअली डू आवर हार्ड वर्क. खूब अच्छे से सिस्टमैटिक प्लानिंग करना है. नेक्स्ट चीज जो जरूरी है गोल अकम्प्लिश करने के लिए वो है ग्रैटिट्यूड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रहे. हर समय वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एब्सोल्युटली हमारे अंदर रहे. बिकॉज व्हेन वी आर ग्रेटफुल व्हाट हैपेंस इज वी फील कॉन्फिडेंट. वी फील कि अरे हमारे पास इतना है. लेकिन जब हम लोग ग्रेटफुल नहीं फील करते हैं क्या होता है, हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हम लोग सेल्फ डाउट करते हैं, हम लोग को लगता है कि माय गॉड जितना है काफी नहीं है. सो एक ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है कि आज अपने बैठे हुए हैं, द फैक्ट दैट वी आर थिंकिंग, द फैक्ट दैट वी आर engaging in self development, we can be grateful for that. So quickly आप लिखिए चैट बॉक्स में 2 things that you are grateful for right now. कोई बड़ी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड जरूरी नहीं होता है, छोटी चीजों के लिए भी हमें ग्रैटिट्यूड हम लोग एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं. क्या है? वेदर है, कुछ किसी के साथ हंसे, यस, हेल्थ एंड फैमिली से है. एनीवन एल्स? What are you feeling grateful for right now? Blessings, yes, Prashant. Good health, absolutely. Gratitude towards the skill I have. Vaishnavi, health, weekends, yes. So, abhi jo hai, health is something which none of us can take for granted. Nature, Asif, yes, pets. So, kya hota hai? When we start from a point of gratitude, we feel abundant. लगता है अरे हमारे पास तो कितना कुछ है. तो क्या है, माइंड रिलैक्स हो जाता है. नहीं तो माइंड क्या है, बहुत डावाडोल होता है. हम लोग अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं. सामने क्या गोल है, अरे अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है उसको क्लियर करेंगे कि नहीं, पोजीशन मिलेगी कि नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं. तो जब हम लोग ग्रैटिट्यूड से चालू करते हैं तब हमें क्या होता है, एक बेसिक रिलैक्सेशन अंदर में आ जाती है. So weather, health, pets, nature. So these are very, very important things. And the third way to accomplish your goal is recharging. कि जैसे कोई भी फोन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है, उसको रिचार्ज करना बहुत जरूरी होता है, राइट? सो हाउ डू यू रिचार्ज योरसेल्फ? आप क्या कोई रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, कोई डीप ब्रीदिंग करते हैं? अगर कुछ नहीं हो, मान लीजिए बहुत कुछ है, तो हर घंटा थोड़ा पानी ही स्प्लैश कर लिया अपने फेस पे. उससे क्या है, हम लोग रिचार्ज फील करते हैं. कई बार क्या होता है, अभी स्पेशली लोगों को लगता है कि अरे इनके पास इतना टाइम है करने के लिए, लेकिन मेरे पास तो नहीं है. 1 मिनट खाली, 1 मिनट तो हम लोग सब स्पेयर कर सकते हैं ना. एक सिंपल प्राणायाम की टेक्निक है जो हम लोग सब कर सकते हैं. चलिए साथ में हम लोग करते हैं. मैं 1 मिनट वाला आज दिखाऊंगी एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग 15 मिनट वाला ट्राई करेंगे. दोनों फिंगर्स यहाँ रखिए अपने फॉरहेड पे और एक नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लीजिए, दूसरे से हम लोग सांस छोड़ेंगे और फिर उसी से वापस ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे. चलिए हम लोग सब साथ में करते हैं. टेन टाइम्स करिए सबको. जब हो जाएगा तो डन लिखिएगा चैट बॉक्स में. यस प्रियांशी, कैसा लग रहा है करके आपको? रिलैक्स्ड, यस. साक्षी, वैष्णवी, और डन भी लिखिए और आपको कैसा फील हो रहा है वो भी लिखिए साथ में. फ्रेश, एब्सोल्युटली. सो जैसा हम लोग देख रहे हैं मस्त फील हो रहा है. ओके, डन. सो जैसा हम लोग देखेंगे क्या होता है कि अगर हम लोग रिचार्ज करें तो हम लोग में एक फ्रेश एनर्जी आ जाती है, हम लोग रिलैक्स फील करते हैं. तो जो भी काम है उसमें हम लोग
कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक ऑफ अकम्प्लिशिंग आवर गोल्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 3 चीज हम लोग हमेशा करें. फर्स्टली हार्ड वर्क, सेकेंड ग्रैटिट्यूड, एंड थर्डली रिचार्जिंग. जब ये 3 हम लोग करते हैं, सो हम लोग की जो प्रिपरेशन है उसमें वो एक्स फैक्टर ऐड हो जाती है. राइट, हम ऐसा बिलीव करने लग जाते हैं कि हो जाएगा. मुझे याद है जब मैंने नेट की एग्जाम दी थी लास्ट ईयर, मुझे लग रहा था क्लियर नहीं होगा. जो मेरे साथ में जो फेलो साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोग भी बोले कि प्रगति अभी दोगी क्या, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है एंड आई वांट टू गो फर्दर एंड फर्दर इन दिस लाइन. ऐसे नहीं, मुझे करना है पीएचडी के लिए. जैसे कई लोगों ने मुझसे कहा कि प्रगति हम लोग दिए हैं एग्जाम बट वर्क के साथ बैलेंस नहीं होता है, यू नो, और फिर फेल होना अच्छा नहीं लगता है, क्या फायदा है. कोई टीचर्स भी अभी वैसे कॉलेज के टीचर्स नहीं है, इतने दिन हो गए छोड़े हुए. ऐसे नो प्रॉब्लम. एक तो कोविड का टाइम था तो नेचुरली कम्यूटिंग टाइम एक्स्ट्रा था मेरे पास. यहाँ पे फुल लॉकडाउन था कैलकाटा में जहां मैं रहती हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना चालू किया. 2 बुक्स मंगवाई अरिहंत की और यूट्यूब वीडियोस देखना चालू किया. और उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैंने अपना रूटीन सेट किया कि भाई अगर 10 चैप्टर्स है, बोलते 10 है, खूब बड़ा कोर्स था और सब चीज फ्रॉम फिलोसफी टू साइंस टू इंडियन माइथोलॉजी सब कुछ वो लोग डालते हैं, फिजिक्स. सो ऐसे ठीक है, मैंने उसको एकदम अच्छे से सिस्टमैटिकली कैटेगराइज किया. जो 4 आवर्स ऑफ लर्निंग जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, मैंने एकदम उसी पॉइंटर्स के हिसाब से मैंने किया. टुवर्ड्स द एंड मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट देने का एक पोर्टल खोजा और फिर मैंने काफी एग्जाम्स दिया, यू नो, सो दैट कंफर्टेबल आ जाए. और बीच बीच में मैं रिचार्ज करती थी, थोड़ा सा वॉक ले करके, डीप ब्रीदिंग करके, कुछ अच्छा म्यूजिक सुन करके. तो इस तरह से जब मैंने इसे फॉलो किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एग्जाम क्लियर हो गया 69% से. क्यों हुआ ये? Is it that I was more intelligent than someone? I don't think so. Is it that age was on my side? No, it was not on my side. Most of the aspirants that are there, I was 20 years older. एक हमारी memory होती है, crystallized memory. वो क्या है, with time better होती है. लेकिन एक है हमारी memory जो with time, जो हमारी logical memory है, वो कम हो जाती है. हम उतना याद नहीं रख पाते हैं. हमारी retention power जो है कम होती जाती है. तो ये सब भी सिंस साइकोलॉजी का पेपर था, बहुत कुछ पढ़ना था. सो आई रियलाइज्ड कि अगर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज है उसको अगर मैं ज्यादा ध्यान दूं तो मुझे याद रहेगा rather than theory. सो इस तरह से जब हार्ड वर्क करिए, साइंटिफिकली और स्मार्टली हार्ड वर्क करिए. इसके लिए आपकी इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी है. जब आपके गोल्स इतने कॉन्क्रीट वे में आगे चलेंगे तो क्या होगा उससे कि हार्डवर्क का एक पर्पस रहेगा. एंड एक दिन जरूर बनाइए जब आप कुछ नहीं कर रहे हो. अगर फुल डे आप नहीं स्पेयर कर सकते हो तो हाफ अ डे आपको ब्रेक लेना ही लेना है. तो इस तरह से अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेगा. कई बार कई लोगों का 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए कंपिटिटिव एग्जाम कई बार नहीं क्लियर होता है. नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि थोड़ा सा आपको अपनी टेक्निक में चेंज लाना है. सो हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो चीज आप जितना सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो चीज आप जितना सिंपली समझते हैं, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स होगा. और जो चीज आप कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचते हैं उससे आपको शायद उतना benefits nahi mile. So anyone has any questions up till this point? So आज मैं आपसे, everyone is okay? I'll proceed. Please type yes in the chat. Okay, ठीक है. आज मैं आपसे बात करूंगी सेल्फ एस्टीम के बारे में. What is self esteem? Can someone tell me? So self esteem is nothing but the value that we place on ourselves. Yes, self importance. That is one way.
It is the confidence in my own worth कि I am worthy, I am worth something. एक basic sense of self respect. और जब हम लोग अपना evaluation करते हैं ना कि मेरी worth क्या है, that is my self esteem. Now हम लोग अपने आप को कैसे evaluate करते हैं? कई बार हम लोग evaluate करते हैं based on सामने वाला मुझे क्या बोलता है. अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतने अच्छे से बोलते हो, तुम इतने लंबे हो, है ना. हम लोग कई बार क्या है आउटसाइड ओपिनियन के बेसिस पे अपने को इवैल्यूएट करते हैं. लेकिन जब हम में अच्छी हेल्दी सेल्फ एस्टीम होती है तो क्या करते हैं हम लोग एक्चुअली अपने एक बेसिक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है खुद के लिए कि क्या मेरा जेंडर है, क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, क्या मेरी आईक्यू है और क्या मेरे अचीवमेंट्स है, वो बाद में है. मैं हूं इसीलिए मेरा है, मेरी अचीवमेंट्स, मेरी बॉडी, मेरी पढ़ाई, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरी हेल्थ. सो एक बेसिक कॉन्फिडेंस कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज व्हाई आई एम वर्दी ऑफ वैल्यू. सो कई बार क्या होता है जब हम लोग सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करते हैं, सो हम लोग में 3 तरह के सेल्फ एस्टीम देखे जाते हैं. सबसे ज्यादा होता है इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम. इसमें क्या होता है कि अगर आपको हमेशा आप कंपेयर करते हो, क्या मैं उससे अच्छी हूं, क्या मैं उससे अच्छा हूं, तब वो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है. वो एक्चुअली बहुत अनहेल्दी है क्योंकि आप अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो. और हम लोग तभी कंपेयर करते हैं जब हमें वो बेसिक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वी आर गुड इनफ. देन वी हैव लो सेल्फ एस्टीम, जहां लोग सोचते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाट इज इट दैट others have that I don't have. देखो मैं तो इतना बात भी नहीं कर पाती हूँ, देखो मैं दिखने में भी उतनी अच्छी नहीं हूँ, देखो मेरे पास ये नहीं है, देखो मेरे पास वो नहीं है. तो इस तरह से जब हम लोग सोचते हैं तो हमारे पास लो सेल्फ एस्टीम है. तो हेल्दी सेल्फ एस्टीम क्या है? When I can accept and value myself the way I am, I have healthy self-esteem. At the same time, I can value others for who they are. हम लोग कॉन्स्टेंटली कंपेयर जब नहीं करते हैं तो हमें हेल्दी सेल्फ एस्टीम रहती है. ओके, नाउ ये इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम क्या होता है, चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स लोग सोचते हैं ना कि अरे जो कॉन्फिडेंट है, जो खूब अच्छे से बात कर सकता है, दोज पीपल हैव वेरी हाई सेल्फ एस्टीम. दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू बिकॉज दे मे देयर इज अ वेरी थिन लाइन. अगर हम लोग बैलेंस नहीं करें तो हमें क्या आ जाता है, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम लोग में ग्रैंडियोसिटी आ जाता है, हम ही हम हैं जो बोलते हैं ना हम लोग, उस टाइप की थिंकिंग आ जाती है. और हमेशा एक ईगोसेंट्रिक टाइप ऑफ बिहेवियर रहता है, मेरे को कैसे फायदा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. इसी तरह से जो सोचने का होता है, दैट सेल्फ एस्टीम इज नॉट हेल्दी फॉर अस. और उनमें क्या टेंडेंसी रहता है कि हमेशा वो डोमिनेट करने का कोशिश करते हैं, आइदर रिलेशनशिप्स विद एनीबॉडी, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे घर पे, चाहे काम पे, फैमिली के साथ या इवन फ्रेंड्स के साथ में. मुझे यहाँ जाना है तो एवरीवन हैज टू गो हियर. क्यों भाई? और इनमें क्या होता है, फॉरसाइट नहीं होता है कि अगर हम लोग इस तरह से बात करते हैं तो सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. वो लोग ये चीज सोच ही नहीं पाते हैं. और एक बहुत फॉल्टी बिलीफ होती है इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम के टाइम में कि लगता है कि हर कुछ आई कैन ओनली डू एंड नोबडी इज बेटर देन मी. टेल मी, इज दैट अ हेल्दी वे टू थिंक that nobody is better than me? Because whenever we think like that, destiny and the universe has a way to prick our bubble of ego. Always think about it कि whenever you think, you know कि मेरे से कोई better नहीं है. हाँ, देखिए ये सोचना कि I am good is healthy self esteem, लेकिन मेरे से कोई better नहीं है, that is inflated self esteem. Compare ही क्यों करना? We human beings are very unique people, right? We all have our pluses, we all have our minuses. Sometimes we do good things, sometimes we make mistakes. So that loving, compassionate attitude towards our own self और दूसरों के प्रति, that is what shows healthy self-esteem. But जहां हम लोग हमेशा सोचते हैं कि I am always right and others are wrong, that is not healthy self-esteem.
One more problem with people with inflated self-esteem is that they often do some risk-taking behavior. They don't stop to think कि इसका consequences क्या है. Unnecessary risks लेते हैं. And while it's good to take healthy risks, but unnecessary risks are not good for anybody. जैसे अभी एक मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ. कोविड के टाइम में सबको मालूम है कि एक बेसिक प्रोटोकॉल क्या है. मास्क पहनना, वॉशिंग योर हैंड्स, सैनिटाइजिंग, बाहर से आओ अपने कपड़े चेंज कर लो, बेसिक प्रोटोकॉल है. लेकिन जो लोग में इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है वो लोग बोलते हैं मुझे कुछ नहीं होगा. तो आप बोलिए, is that confidence or is that inflated self esteem? मास्क नहीं पहनना, yes साक्षी, that is inflated self esteem. So basic risk जो है ना, calculated risk लेना चाहिए. Unnecessary risk is not confidence. What are the other things that people with inflated self esteem do? जिनको superiority complex है और ऐसा self esteem क्या है, हमें नुकसान पहुंचाता है. ये लोग क्या करते हैं? They have no consideration for others. वो केवल अपने बारे में सोचते हैं ना. हम लोग आइसोलेशन में तो नहीं रहते, हम लोग सब एक कम्युनिटी में रहते हैं. Man does not thrive in isolation. हम लोग जब एक दूसरे के लिए करते हैं, so united we stand, divided we fall. So people with inflated self-esteem lack consideration for others, and they feel that they are very full of themselves. Sometimes they are very vain. Vain का मतलब होता है कि एकदम लगता है कि एक जो अपने को ही सब कुछ समझना और दूसरे को कुछ भी नहीं समझना. नॉर्मली हम लोग एक्ट्रेसेस में ये देखते हैं. कई बार आप देखेंगे कि उनको लगता है कि वो ही सुंदर है और कोई सुंदर नहीं है, राइट? कि दे आर सो फैसिनेटेड. इनफैक्ट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ग्रीक स्टोरी, नार्सिसस की. यू नो, नार्सिसस एक यूथ था जो बहुत सुंदर था, लाइक एंड इतना सुंदर था कि सभी कोई उसको खूब प्रेज करते थे. लेकिन वो क्या करता था, उस समय मिरर्स तो नहीं थे, लेक में जाके रोज अपने, लेक हो गया आपका पॉन्ड, उसमें जाके वो रोज अपना इमेज देखता था. बोलते हैं ना कि कई बार बच्चे सुनते हैं कि इतना क्या अपने को मिरर में निहार रहे हो. तो एक होता है सेल्फ लव एक्सरसाइज और एक होता है कि आप ऐसे देखें कि माय गॉड, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मैं ही मैं हूं. तो वो इतना फैसिनेटेड रहता था कि उसको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं था. लाइक एकदम उसको था कि मैं ही मैं हूं. कि वो देखते 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 एक दिन वो लेक में गिर गया, ड्राउन हो गया. और वहां पे जो वो गिरा और ड्राउन हुआ, वहां एक फ्लावर निकला जिसे लोग कहते थे नार्सिसो और डैफोडिल. सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है? हेल्दी सेल्फ एस्टीम होता है जब हम लोग सेल्फ लव एक्सरसाइज करें, मिरर वर्क करें. मिरर में विजुअलाइजेशन एक टेक्निक होती है, आई लव यू. वो क्या होता है, थोड़े समय के लिए होता है. लेकिन अगर आप घंटे ही अपने को निहार रहे हो, सो दैट इज अ साइन कि आप में इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है. ये जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, आप उसमें अपने आप के लिए चेक करते जाइए, आप में ये है कि नहीं है. अगर है तो कोई हर्जा नहीं है. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन. देयर इज नथिंग गुड और बैड, इट्स अ थिंकिंग व्हिच मेक्स इट शो. मैं हमेशा सोचती हूँ whenever we do these workshops कि अगर कोई पॉइंटर सामने में आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं, राइट? अगर नहीं था सामने में तो we didn't know how to work on it, but luckily सामने में है, so we can always work on themselves. और एक और प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि इनको लगता है कि they are the most interesting people on the earth. आप खुद सोच के देखिए, कई बार कैसे लोग बोरिंग होते हैं जो खाली अपने बारे में बात करते जाते हैं और किसी का वो लोग सुनते ही नहीं है. Yes or no? So such people unfortunately are not very interesting. And they believe that they are natural winners. So it's good to be a natural winner. But if you are too confident, does it work? You know the story of the hare and the tortoise. Yes or no? कि actually
रैबिट जो हेयर था वो खूब अच्छे से रन करता था, बट वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि ये कछुआ मुझे कैसे हराएगा कि वो सोचा छोड़ो, आराम से रिलैक्स करते हैं, मुझे भागने का क्या जरूरत है, पूरा दिन है रेस के लिए, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने का। सो वो बैठ गया, वो रेस्ट किया, धीरे 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 कछुआ पहुंच गया और विनर हो गया। सो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम लोग अपने आप को किसी से सुपीरियर करते हैं ना, तो हम लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं। अगर वो रैबिट किसी से नहीं कंपेयर करता तो उसको लगता है ओके रेस है, रेस मुझे दौड़ना है, दौड़े, खत्म करें काम, उसके बाद देखा जाएगा। सो देन इट इज हेल्दी सेल्फ एस्टीम कि आई एम अ गुड रनर। बट जहां कंपैरिजन मोड में चला गया, इससे तो मैं अच्छा भागता हूं तो मैं तो जीतूंगा ही, सो दैट बिकम्स आवर ट्रैप, आवर एक्यूलीज हील्स। हम वो क्या है, जीती नहीं बाजी भी हमसे छीन लेता है। नाउ और क्या चीज है, एक और प्रॉब्लम है अनहेल्दी सेल्फ एस्टीम के साथ, दे लाइक पीपल टू प्रेज देम। तो जो उनका वाही वाही करता है वो लोग, उसको वही लोग पसंद है। तो आप सोच के देखिए कि अगर हर समय आप केवल यस मैन के साथ सराउंडेड है, इज दैट गुड फॉर योर ग्रोथ? उनका कोई एजेंडा भी तो हो सकता है, राइट? हमसे बात करने के लिए, हमारी बात में हाँ मिलाने के लिए। सो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम जब होता है व्हेन वी ऑलवेज वांट पीपल टू प्रेज अस, वी ऑलवेज वांट पीपल टू से कि यस व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। वन मोर प्रॉब्लम इज दैट दे बिलीव दैट दे डिजर्व मोर देन अदर्स। दे ऑलवेज बिलीव कि मेरे को सामने वाले से ज्यादा मिलना चाहिए। दे नेवर हैव दैट ग्रैटिट्यूड कि जो मिल रहा है इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आपको लगता है, सी कई बार क्या होता है, स्पेशली जो लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा ambition is a good thing. I have nothing against ambition, but here when I talk from the perspective of emotional well-being, हमेशा अगर आपको लगे कि मुझे इससे बेटर है, तो आप सोचिए आपको मेंटली कितने आप टायर्ड रहेंगे। एंड मे बी किसी के लिए इट फ्यूल्स एम्बिशन और आपको हार्ड वर्क कराता है, लेकिन चांसेस ऑफ बर्नआउट भी बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि हमेशा आप ऐसे हो, आपको लगता है कि हम कोई भागते जा रहे, रुकने का कोई स्कोप ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमेशा वो कंपैरिजन आएगा कि दे बिलीव दैट दे डिजर्व मोर देन अदर्स। अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को ही देखिए, some say he's one of the richest men on the planet. ठीक है, he was not happy with that. He chased power, yes or no? And he became the president. Very good. He ran a term. Some were happy, some were unhappy. फिर उसके बाद क्या हुआ presidential election में? When Joe Biden came to power, he could not accept it. He was like he deserved the seat again. So counting, recounting. उससे क्या हुआ? जो भी इज्जत थी उसमें क्या है, थोड़ी हल्काई हो जाती है। सो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम से हम लोग को हमेशा दिक्कत ही होती है। आप कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो जिसका इन्फ्लेटेड सेल्फ ईगो दिखता है? थैंक यू राजेश जी। कोई और? हमारे अपने देश में एक दो पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके लिए कहा गया है कि अपनी वाही वाही लूटने में वो इतना बिजी हो गए कि हम लोग का कोविड क्राइसिस जो है, एकदम बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड फॉर हैंडलिंग से वी हैव फॉलन इनटू अ मेजर क्राइसिस। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, नो वन इज इम्यून टू इट। अगर हम लोग माइथोलॉजी में भी जाए तो हम लोग देखेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों के लिए भी है कि सबसे ग्रेट जो ऋषिज थे, विश्वामित्र के लिए भी है कि अगर जब उनको गुस्सा आ जाता था, मीनिंग व्हेन दे फेल्ट कि दे वर बेटर देन अदर्स, तो सब चीज जो है किए कराए पे पानी गिर जाता था। यस यस एब्सोल्युटली, मुकेश एंड अनिल एकदम एकदम सही आपने पकड़ा, एब्सोल्युटली। सो दैट सेंस ऑफ inflated self-esteem does not help anybody. And the last point कि they are self-worshipping, देखो मैं इतनी अच्छी हूं, देखो मैं इतना अच्छा हूं। तो इस तरह से they are always in an inflated sense of self-esteem. So जो self-esteem actually उन्हें help करना चाहिए वो उन्हें help नहीं करता है। इनफैक्ट उनकी जो self-esteem है वो उनके लिए
खराब होती है और नुकसान करती है। कई बार जो रियल रिस्क है वो लोग नहीं देख पाते हैं। सो यहाँ पे आई विल लीव यू ऑल विद दीज पॉइंट्स अपने इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम के साथ, और नेक्स्ट टाइम हम लोग ये पॉइंट्स देखेंगे हेल्दी सेल्फ एस्टीम क्या होती है। सो ये मैं नेक्स्ट टाइम आपसे डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। अभी एनी क्वेश्चंस, किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो मैं ले सकती हूँ। Okay, I have a question here. How do we